आपके सामने ये दो क्वेश्चंस हैं। ये एक डाउट था, ये जो नीचे वाला क्वेश्चंस है ये किसी ने मेरे से पूछा था डाउट के फॉर्म में, और उसमें भी उन्होंने जो है ना वो मीनी का ग्रामर पूछा था कि ये अपने आप में है क्या। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा ये क्वेश्चंस ऐसा भी नहीं है कि इनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और चीज़ों को समझो। देखो, पहले मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस को ठीक कर ले रहा हूँ, फिर मैं इस पे आता हूँ। इस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा लंबा। देखो, मैंने बोला था कि जब भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होगा तो सबसे पहले क्वेश्चंस का ना आप पार्सिंग समझो। पार्सिंग का मतलब ये होता है कि वर्ड को रिकॉग्नाइज करो। वर्ड रिकॉग्नाइज का मतलब ये होता है कि ये वर्ड है तो ये अपने आप में क्या है, ये वर्ड है तो ये अपने आप में क्या है। अगर इन सारे वर्ड्स का ग्रामर अगर आप समझ लेते हो तो आपकी चीज़ें 110% क्लियर हो जाती है, और आपका आपके जो सेंटेंस में जो एरर का पार्ट होता है वो आपके समझ में चीज़ें जल्दी आ जाती है। अब देखो कि सेंटेंस में वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं होता क्या है। देखो, सबसे पहले अगर कोई भी सेंटेंस अगर तुम्हारे सामने में आए तो सबसे पहले सेंटेंस में आप देख लो कि सेंटेंस में वर्ब कितना है, कंजंक्शन क्या है। सबसे पहली ड्यूटी आप सेंटेंस में कंजंक्शन देखो। कोई भी सेंटेंस अगर बड़ा होगा ना तो या तो कंजंक्शन लगा होगा या नहीं तो प्रेपोजिशन लगा होगा। बाकी कोई और मतलब ही नहीं बनता है सेंटेंस को बड़ा होने का। या नहीं तो एक सर जो मैंने आपको सेंटेंस का स्केलेटल बताया हुआ था, ये वाला डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। एक इनसे सेंटेंस बड़ा होता है, और या नहीं तो एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा दो, कंजंक्शन लगा दो, आपका सेंटेंस बड़ा बन जाएगा, ठीक है। इस सेंटेंस में ध्यान से देखोगे तो आपको एक यहाँ पे दैट दिख रहा होगा। मैंने बता दिया था कल भी कि दैट अपने आप में क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है। और अगर ध्यान से देखोगे तो और हमारे सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं है। मैंने पहले क्या बताया कि अगर आपके सेंटेंस में एक कंजंक्शन है तो वर्ब कितना होना चाहिए, 2 वर्ब होना चाहिए, ठीक है। एक कंजंक्शन है तो उसके साथ हमें 2 वर्ब होने चाहिए। दोनों वर्ब को ढूंढ लो, चीज़ें हमें आसान हो जाएगी। सबसे पहले अगर आप मस्ट को देख रहे हो तो मस्ट के बगल में रियलाइज लगा हुआ है। ध्यान से समझना, ये अपने आप में मॉडल्स होते हैं, और मॉडल के बाद हमें V1 का फॉर्म लगता है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, जिसका सब्जेक्ट इसके ठीक बगल में रखा हुआ रहता है, लगा हुआ है। यू आपका एक सब्जेक्ट होता है। मैंने बोला था कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो सर ये प्रोनाउन का पार्ट है और ये इसका सब्जेक्ट भी है, ठीक है। आगे आ जाओगे, इसमें कोई गलती नहीं है। मॉडल के बाद V1 का फॉर्म लगाओ, ये इसका सब्जेक्ट है, कोई एरर का पार्ट यहाँ पे नहीं है। ये कंजंक्शन लगा हुआ, यहाँ पे एक वर्ब का चौथा फॉर्म है, फ्रॉम मिस्टेक्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आगे चल के देखोगे तो सर आपको एक ये आपको वर्ब के फॉर्म में दिख रहा होगा, एक आर और एक मस्ट रियलाइज। एक कंजंक्शन है, 2 वर्ब होना चाहिए, दोनों वर्ब आपके सामने में रखा हुआ है। ध्यान से समझना, ये वर्ब है, ये क्या हो जाएगा, एन आपका आर्टिकल डिटरमाइनर जिसको कहते हो, ये डिटरमाइनर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि डिटरमाइनर के साथ क्या आता है, नाउन आता है। मैंने आपके सामने में ये चीज़ें रखी थी कि जब भी डिटरमाइनर आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, एक नाउन लेके आएगा। इन दोनों के बीच में अगर किसी को रखोगे तो वो अपने आप में किस चीज़ का काम करेगा, एडजेक्टिव होगा। इन दिन के बीच में किसी को रखोगे तो एडवर्ब आएगा, ठीक है। ये वर्ब है, ये डिटरमाइनर है, तो इसका नाउन कौन बनेगा, ये बनेगा, और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट भी बनेगा, ठीक है। क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर ये नाउन है तो नाउन के पहले क्या रखा हुआ है, एडजेक्टिव। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होता है, आपको पहले से पता है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज़ की क्वालिटी को बता रहा है तो इसके इस वजह से मत मानना कि एडजेक्टिव है। सर डिटरमाइनर और नाउन के बीच में आया हुआ है, इस वजह से ये एडजेक्टिव है। क्योंकि सर हमें एक बात समझनी होती है कि सारे सेंटेंस का, जो भी सेंटेंस आपके सामने अगर एग्जामिनेशन पूछती है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको सबका वर्ड्स आपको पता, मीनिंग आपको पता होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फंक्शनल ग्रामर पर हो और उससे उसके वर्ड्स का जो स्केलेटल है ना, उस स्केलेटल के हिसाब से उसका ग्रामर चेक करो, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और वो अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सर लाइक प्रोनाउन है नहीं, वर्ब का चौथा फॉर्म है नहीं, तो बचा क्या, नाउन हो गया। आइडेंटिफिकेशन सर आपको इस तरीके से करनी है कि हमें चीज़ों को समझ में आ जाए। लर्निंग, यहाँ पे वर्ब का चौथा फॉर्म लगा हुआ है, और यहाँ पे फ्रॉम है। फ्रॉम के बारे में हम लोग को क्या समझ आती है कि ये अपने आप में क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद हमें ग्रामर समझ आती है। दोनों वर्ड्स में भी लिखे दे रहा हूँ फिर से, क्या है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन,
प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट होता है किसी का, इसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद भी या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, और ये भी अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट किसका होता है, इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अब समझना है, इस प्रेपोजिशन का हमें नाउन प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर ये आना है तो सर ये वर्ब हो गया, इसका मतलब इसका कुछ भी बनेगा तो इससे पहले बनेगा। अब ये हमारे पास दिखा तो प्रेपोजिशन के बाद क्या क्या आता है, या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। वर्ब का चौथा फॉर्म में क्लियर है कि आईएनजी का फॉर्म होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म है नहीं। प्रोनाउन हमें पता है आई वी यू ही सी इट देगा, सारा फॉर्म हो गया। और जो प्रोनाउन के पार्ट्स पढ़ते हो अगर वो नहीं है तो सर ये प्रोनाउन नहीं बना। अब हमारे पास क्या बचा, नाउन बना। तो सर ये कुछ भी होगा, अगर ये दोनों नहीं है तो ये बचा क्या, हमारा नाउन बचा, ठीक है। हमें नाउन की आइडेंटिफिकेशन वो फीलिंग से, एक्टिविटी से, और बाकी के पता नहीं क्या क्या फील्ड वगैरह जो यूज करते हो आप लोग, वो सब बिल्कुल भी मत यूज करो। सर ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो सेंटेंस में वर्ड्स दिए हुए हैं उन सब का आपको मीनिंग पता हो ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ पे इस धोखेधड़ी में मत रहना कि हम उसका हिंदी निकाल के फिर उसको हम लोग समझ लेंगे कि वो नाउन है। चलो, अब हमें समझनी होती है कि ये वर्ड अपने आप में क्या बना। सर समझना, सेंटेंस में दो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारा कौन बना, यू बना। अब इस आर का सब्जेक्ट कौन बनेगा, ज़रा समझना। ये कंजंक्शन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कई लोग इस मिस्टेक्स के वजह से यहाँ पे आर सही रखेंगे। सर ऐसा गलती मत करना। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना, लर्निंग बना। अब लर्निंग हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो सर ये एज ए सब्जेक्ट जिसको हम लोग वर्बियल नाउन कहते हैं, तो सर उस आर का सब्जेक्ट है। और आपको पता है, ध्यान से समझना, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद भी आने वाला नाउन प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सर आपको एक बात पता है कि अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर आता है तो वो सर अपने आप में क्या होता है, या तो नाउन होता है या नहीं तो प्रोनाउन होता है। ये कुछ होता है ना, और तो इसके साथ कोई ग्रामर है नहीं। अब एक बात और हमें समझनी होती है कि इस वर्ब का ये सब्जेक्ट बना है, तो सब्जेक्ट है तो या तो नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन का डाटा हमारे सामने में क्लियर है, ये प्रोनाउन है नहीं तो बचा क्या सर, नाउन बचा ना। तो सर ये इसका नाउन है। अब हमें आती है कि वर्ब का अगर ये सब्जेक्ट बना तो दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें थ्योरी समझाई गई है कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अब लॉजिकली समझना कि लर्निंग हमारा क्या बना, नाउन बना। अब अगर ये नाउन बना तो इसमें कोई एस या यस नहीं लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इच हो जाएगा, ठीक है। 70% आपका जो डाउट्स है वो इसी तरीके से क्लियर कर सकते हो। एक एक वर्ड का पार्सिंग कर लेना, एक एक वर्ड को पहचान लेना, चीज़ें आपकी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। अब चलो नीचे वाले क्वेश्चंस में आते हैं। जो एक किसी ने मेरे से आज डाउट पूछा था कि इसमें मेनी है क्या, और मेनी को उनको किसी ने बताया था कि ये प्रोनाउन है। हाँ, ये सच में प्रोनाउन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन तरीका गलत है पहचानने का। तरीका क्या गलत है, ज़रा सा एक बात समझना। मैं भी देखा था यूट्यूब पे। देखो, सबसे पहली बात कि हैव कम हमारा क्या है, वर्ब है, हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस। ऑफ हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। द क्या है, डिटरमाइनर है। अब इन दोनों का, प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर का दोनों का नाउन चाहिए, ये वर्ब है, तो इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, बॉयज बनेगा। अब ये नाउन बना तो नाउन के साथ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका, इस प्रेपोजिशन का। अब इसका अगर ये ऑब्जेक्ट बना तो सर इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, मेनी बनेगा। सर फिर से वही ग्रामर, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो सर ये इस वर्ब का सब्जेक्ट होने के वजह से ये हमारा प्रोनाउन है। सर मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका तरीका जो भी अपने पहचानने का तरीका है वो आपका गलत है, कुछ भी है, उसका सर लेवल डाउन है। लेवल डाउन इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ध्यान से समझो, बहुत सारे लोगों को मैंने कल भी देखा था यूट्यूब पे कि मीनी ऑफ द वॉइस का मतलब होता है कि कई लोग प्रोनाउन को जो है ना वो रिप्रेजेंटेटर मानते हैं, जो कि नाउन का रिप्रेजेंटेटर होता है। सर रिप्रेजेंटेटर होना सर वो नहीं है, लेकिन हमें चीज़ें इस हद तक समझनी होती है कि हम लोग अभी एसएससी बैंकिंग या जो भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, CDS हो गया, CPO हो गया, हम लोग इन सब की तैयारी कर रहे हैं। और इन सब की तैयारी में सर अगर हम लोग ये बताएं कि मेनी ऑफ द बॉयज़ का मतलब इन लड़कों में से बहुत सारा,
तो सर ये हमारे लिए कहना गलत होगा कि मेनी ऑफ द बॉयज़, कि ये इस नाउन का, इस लड़कों में से बहुत सारे लड़कों का ये रिप्रेजेंटेटर है, जिस वजह से हम लोग प्रोनाउन मानते हैं। तो सर आपके सामने प्रोनाउन का एक और थ्योरी आ जाता है कि प्रोनाउन को पहचानने का तरीका एक बात और भी होती है कि ये नाउन का रिप्रेजेंटेटर होता है। सर एक तो पहले ही हमारे प्रोनाउन में इतना सारा ड्रामा कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें अजीब तरीके से दिया गया। मैंने कुछ आपके सामने में रखा था, कुछ बचा हुआ है, तो मैं एक क्लास में और आपके सामने में लेके आऊँगा। अब हमें एक बात समझनी होती है कि चलो आपने यहाँ पे कह दिया कि ये प्रोनाउन नाउन का रिप्रेजेंटेटर है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे मान लिया कि मेनी ऑफ द बॉयज़, की लड़कों में से बहुत सारा। सर एक छोटा सा चीज़ मैं आपके सामने में एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज़रा सा समझना। मेनी स्टूडेंट्स are taking admission in the college। मान लो ये आपके सामने एक सेंटेंस है। सर एक चीज़ तो क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब सर इसको हम लोग नाउन ही मानेंगे क्योंकि वर्ब के बाद आया हुआ है। इन प्रेपोजिशन है, द डिटरमाइनर है, और इन दोनों का नाउन जो बनेगा वो कॉलेज बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सर ज़रा ध्यान से समझो कि ये वर्ब हो गया और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना, मेनी स्टूडेंट्स बना। अब सब्जेक्ट हमारा मेनी स्टूडेंट्स में, सब्जेक्ट आप प्रॉपर किसको मानोगे, ये चीज़ें हमें समझनी है। तो सर मैंने आपको एक पहचानने का तरीका बताया था कि सर ये जो मेनी होता है ना, ये डिटरमाइनर है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउन के पहले या तो डिटरमाइनर आता है या नहीं तो एडजेक्टिव आता है। अब सर एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में अंतर बस यही है कि नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है और नाउन के पहले हमेशा डिटरमाइनर का, दोनों का फॉर्म यूज़ करा जाता है। जब आप इसके बगल में यूज़ कर सकते हो तब, नहीं तो सिंगल नाउन भी अकेले यूज कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें समझने वाली बात यह है कि एडजेक्टिव का अपना एक थ्योरी होता है जिसको आप नाउन के बगल में यूज करोगे, कि एडजेक्टिव का मतलब होता है कि ये सर क्वालिटी बताता है। क्वालिटी मतलब ये कह सकते हो टू क्वालिफाई नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब हमें समझनी होती है कि अगर आप नाउन के बगल में रख रहे हो इस एडजेक्टिव को, तो सर इस एडजेक्टिव का काम यह है कि ये विशेषता को बताएगा। अब मान लो कि अगर कहीं पे विशेषता को नहीं बता रहा है तो सर उसको हम लोग उस टाइम में एडजेक्टिव नहीं मान के उसको हम लोग उस जगह पे डिटरमाइनर मानेंगे। अब यहाँ पे ज़रा समझो कि सर इसको आप मेनी स्टूडेंट्स, इसी स्टूडेंट्स के बारे में कह रहा है, नहीं कि बहुत सारा है, बॉयज़ के बारे में भी कह रहा है, वहाँ पे बहुत सारा है। तो सर इसको आप यहाँ पे प्रोनाउन क्यों नहीं मान लेते, फिर हम लोग यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, तो फिर आप इसको भी बोलोगे प्रोनाउन है। और अगर इसको प्रोनाउन बोलोगे तो सर ये हमारा नाउन हो जाएगा। और दो प्रोनाउन और नाउन एक साथ बिना किसी कॉमा प्रीपोजिशन का सर कतई ग्रामर में पॉसिबल नहीं है कि आप इसको रख सकते हो। ठीक है, एक हमारे पास ये गलती है। ठीक है, तो सर इसको आप इस तरीके से हमें नहीं समझना होता है कि ये इसका रिप्रेजेंटेटर है इस वजह से हम इसको प्रोनाउन मानेंगे, नहीं सर, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है जिस वजह से हम इसको प्रोनाउन मानेंगे। और सर नाउन और प्रोनाउन का जो डेफिनीसन होता है ना सर, वो डेफिनीसन अब नाउन का वो मत यूज करो। मैंने कई सारे लोगों को, अच्छे लोगों को मैंने देखा यूज करते हुए कि नाउन इज़ द नेमिंग पर्सन प्लेस और थिंग फेल्ट वनली, ऐसा कुछ लाइक दैट। सर उसको मत यूज़ करो। सर एक सिंपल सा नाउन का डेफिनीशन अब आप समझना कि नाउन कैन बी या इट कैन बी यूज्ड इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन का यूज या तो आप सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो या नहीं तो आप ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। ठीक है, अब हमें बस यही समझनी होती है कि इस डेफिनीशन का काट नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपके पास डेफिनीशन है ना तो आप मेरे को बताओ, मैं उस डेफिनीशन का काट आपके सामने में लेके रख दूंगा। ठीक है, तो सर इस मेनी का ग्रामर अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये मेनी यहाँ पे डिटरमाइनर है। और ये डिटरमाइनर क्यों होता है सर, ए एंड द के बाद डिटरमाइनर का और भी पार्ट होता है। डिटरमाइनर का और पार्ट क्या है मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया, आज फिर से लिख दे रहा हूँ। सर एक सनम समझो, एस का मतलब होता है सम, ए का मतलब होता है ऑल, एन का मतलब होता है नो, ए का मतलब होता है एनी, एम का मतलब होता है या तो मच या तो मेनी। और ये सब के सब अपने आप में डिटरमाइनर होते हैं। जैसे आप ए एंड द का फॉर्म यूज करते हो ना, सेम लाइक उसी तरीके से। हमने थ्योरी क्या समझा आपको कि जब भी आप डिटरमाइनर का फॉर्म यूज करोगे ना तो सर उसके साथ हमेशा एक नाउन का फॉर्म आएगा, बशर्ते ये आपका डिटरमाइनर के फॉर्म में यूज होना ज़रूरी है। अब एक छोटा सा चीज़ समझो, हमने डिटरमाइनर का फॉर्म यूज करा, उसके साथ हमने नाउन का फॉर्म यूज करा। कभी आप देखो कि ऐसे करके आपका सेंटेंस खत्म हुआ हो, रामीजा, कभी नहीं।
मतलब ये कि अगर आप डिटरमाइनर या आर्टिकल यूज कर रहे हो तो सर इसके साथ एक नाउन का आना जरूरी है। जब भी इसको यूज करोगे ना तो नाउन आएगा ही आएगा। और अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हो तो सर सिंगल आप नाउन भी रख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें चीज़ें क्या समझनी होती है कि अगर सेंटेंस के अंत में अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके पहले एक आर्टिकल या डिटरमाइनर का फॉर्म यूज करो, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो सर मैं आगे की क्लास में जो फंडामेंटल हमारी क्लासेस है मैं उसमें इन सारी बातों को फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा कि ये वर्ड रिकॉग्निशन का मैं क्लास दूंगा कि वर्ड हम लोग पहचाने कैसे, सारे वर्ड को एक एक पार्ट को हम लोग 1 बाय 1 चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें नाउन यहाँ पे पहचाने कैसे। ठीक है, वर्ब के पार्ट में भी कुछ ऐसी गलती दी हुई है जिस वजह से हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं। वर्ब के पार्ट में गलती ये दिया हुआ कि वर्ब के चौथा फॉर्म को लेकर और वर्ब के तीसरे फॉर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन हमारे बुक में भी और हमारे कुछ टीचर लोग ने भी ऐसा करा हुआ है। सर वहाँ सब पे इनका भी अपना एक यूज का ग्रामर होता है। ये हमें सर वर्ब के फॉर्म में हमें कंटिन्यू करवा दिया गया है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। आपको पता होगा कि जब हम लोग इस वर्ब के पांचों फॉर्म को यूज करते हैं तो वर्ब के पांचों फॉर्म को यूज करने के बाद सर जब हमें ट्रांसलेशन बनाने की बारी आती है तो सर हम लोग इन दोनों फॉर्म को V3 और V4 को जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाने की बारी आती है सर इसके पहले हम लोग एक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर लेते हैं। तो सर हमें एक बात समझनी होती है कि जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते टाइम इस ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं तो सर इसका स्ट्रक्चर हम लोग सिंगल वर्ड में क्यों लिखे हुए, तब तो हमें इसका स्ट्रक्चर भी इस तरीके से यूज करना चाहिए ना, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 एंड ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4। बातें समझ आ गई यहाँ तक? तो चीज़ें आपके सामने में यही थी। तब तक के लिए बाकी आज यही रहने देते हैं, मिलते फिर से हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।